नमस्ते दोस्तों, आप सबका मेरे व्लॉग में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ मेरा इवनिंग से नाइट तक का रूटीन शेयर करने वाली हूँ। और आज का वेदर भी ना पिछले 2 दिनों की तरह थोड़ा-सा क्लाउडी, थोड़ा-सा रेनी रेनी है। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है, खुशू स्कूल से आ गया था। चेंज करके ना वो थोड़ी देर टीवी देखता है और अपना लंच फिनिश करता है। वैसे तो अपना लंच नहीं बोल सकते क्योंकि वो लंच अपना स्कूल में लेके जाता है, वो वहीं करके आता है। पर जो स्कूल से आने के बाद थोड़ा बहुत कुछ खाता है, तो उसकी बात कर रही हूँ मैं। तो उसके बाद ना मुझे खुशकी और हमारी जो रेगुलर यूज़ होने वाली बॉटल्स वग़ैरह थी, वो क्लीन करनी थी। और मैंने ऑयल के लिए भी ये जो स्टील वाली है ना, वो कंटेनर्स मैंने लिए हैं, बॉटल्स ली है मैंने ऑयल के लिए। तो वो मैंने नई आई है ना, तो एक बार मैं वॉश करके अच्छी तरह फिर उसको ड्राई होने के लिए रख दूँगी, ताकि वो जब ड्राई हो जाए उसके बाद मैं उसके अंदर ऑयल फ़िल कर दूँगी। और खुशू के स्कूल से भी ना सर्कुलर आया हुआ है समर कैंप का, तो हम लोग ना आज वही डिस्कशन करने वाले थे खुश के साथ भी। और समर वैकेशन का टाइम आएगा ना, तो हम पेरेंट्स के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें सोचनी पड़ती है, क्योंकि बाहर गर्मी होती है और बच्चों को दोपहर में घर के अंदर कैसे एंगेज किया जाए, कौन-कौन सी एक्टिविटी करवाई जाए, इंडोर गेम्स वो बच्चे बोर ना हो उस तरीके से खेली जाए, है ना? तो बहुत सारे थॉट्स पेरेंट्स के दिमाग में आ ही जाते हैं। तो हम लोग आज मैं और राजन भी यही डिस्कस करने वाले थे कि खुशू का समर कैंप करवाना है, नहीं करवाना, और अगर नहीं करवाना तो घर में कौन-कौन सी एक्टिविटी अगर हम करवाएँगे, तो आगे आपको आज व्लॉग में बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मैं दूँगी आप सबके साथ। तो खुशू का लंच हो गया था और मेरा भी किचन का जो काम था, वो कंप्लीट हो चुका था। तो हम लोग यहाँ पे ना कलरिंग करने बैठे हैं। वैसे ये बुक ना मेरी मंडाला की बुक है, तो वो मैं आपके साथ आगे शेयर करने जा रही हूँ आज। तो आपको ज़रूर बताऊँगी मैंने मंडाला कब स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया और क्यों स्टार्ट किया। क्या ज़रूरत है इस आर्ट की हमारे लाइफ में। तो हम ना बैठे थे नीचे, तो सपोर्ट बोर्ड चाहिए था। मैंने खुश को कहा, मैंने कहा आप अपना होमवर्क जो करते हो वही टेबल ले आओ, जो वर्क करते हो वही वाला, तो उस पे ईज़ी रहेगा। तो खुश के साथ ना ऐसा होता है कि वो अकेला करना नहीं चाह रहा होता, चीज़ें आप उसके साथ बैठ के करो तो उसको ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये देखिए बहुत ही आराम से ये मंडला की बुक है ना, उसमें ऐसे ही ड्राइंग्स आते हैं, जिसको पता होगा उसको तो आइडिया होगा ही, पर जिसने नहीं देखा या फिर जिसको इसके बारे में नहीं पता, उसके लिए मैं बता दूँ कि ये मैंने सबसे पहली बुक मेरी यही है। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे पीस ऑफ माइंड के लिए भी ना, जिसको कलरिंग करनी अच्छी लगती है ना, और ये है भी एडल्ट्स के लिए, इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो ये देखिए सबसे पहला मेरा मंडला का आर्ट वर्क ये था। इसमें मैंने सिर्फ़ कलरिंग की थी और डेट भी डाली हुई है। मैंने 20th अगस्त को 2024 में स्टार्ट किया था। उसके बाद मैं कुछ-कुछ टाइम तक ये करती रही। बहुत टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में ये हो जाता है। एक पिक्चर कंप्लीट करने में भी आपको काफ़ी हफ़्ते लग जाते हैं, अगर आपका स्लो है। अगर आपकी एक बार स्पीड बन जाएगी ना, फिर नहीं दिक्कत होगी। तो यहाँ से मेरा कुछ-कुछ बाकी है वर्क, और खुश को ऐसा होता है ना कि न्यू-न्यू करते जाए। तो ये देखिए ये अभी हम कर रहे हैं जो रिसेंट वाला है। तो ये जब कंप्लीट होगा ना, मैं आपको बताऊँगी। तो थोड़ी देर आधा पौना घंटा हमने वो किया, आधा घंटा ही समझिए वो किया। उसके बाद खुशू को तो यहाँ बहुत ज़ोर से बलून फट गया था फ़ैन में आके, और खुश डर भी गया था, वो कैप्चर भी हो गया था वीडियो में। तो उसके बाद उसने दूसरा बलून फुलाया और वो उसके साथ प्ले करने लग गया। तो इवनिंग का टाइम ना कुछ इसी तरीके से जाता है। उसके बाद हमने चाय दूध बनाए और वो पिया, और मैं करने आ गई हूँ यहाँ पे मंदिर में जोत। जोत जलाने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है मुझे, क्योंकि आराम से तसल्ली से जलाती हूँ। तो खुश को ना आज फुटबॉल में एनरोल करवाया हुआ है, तो वो वहाँ गया हुआ था। तो उसकी क्लास 1 डेढ़ घंटे की रहती है, तो तब तक ये देखिए यहाँ पे धुआँ कितना अच्छे से जा रहा है ना। जो धूप जलाई थी ना, उसका धुआँ पूरे मंदिर में। और ये ना मैं डीमार्ट से कुछ-कुछ धूप लाई थी ना, वो अलग-अलग उसकी लाई थी, मोगरा की, सैंडल की, गूगल की। तो मैं रोज़ अलग-अलग टाइप की जलाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। तो खुश आ गया है फुटबॉल से, और हम लोग यहाँ वही डिस्कशन कर रहे थे।
और सर्कुलर जो आया है ना उसमें से सिलेक्शन कर रहा था खुश कि अगर समर कैंप में जाना है कि नहीं, पहले तो ये उसने बताया और उसके बाद वो देख रहा था कि स्पोर्ट्स कौन-कौन से हैं। तो हम लोग उसके साथ वही डिस्कशन कर रहे थे कि अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ेगा क्योंकि वैसे तो स्कूल पौने 8 तक जाना होता है, 8 बजे तक। पर समर कैंप में उन लोगों ने 7:30 का टाइम दिया हुआ है और हम उसको दोबारा ना वो भी पूछ रहे थे कि और कौन-कौन सी एक्टिविटी आपको घर पे करनी पसंद है। तो साथ-साथ मैं यहाँ पे आटा गूँध रही थी और दाल भी मेरी बन के रेडी हो गई थी। तो नेक्स्ट व्लॉग में ना मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी कि बच्चों की इंडोर गेम्स आप कौन-कौन सी ले सकते हो, कौन-कौन सी यूज़फुल है और कौन सी गेम आपको नहीं लेनी चाहिए क्योंकि बच्चे कई गेम्स ऐसी होती है जो मँगा के फिर खेलते ही भी नहीं हैं। तो समर वैकेशन में बच्चों को हेल्पफुल होने वाली गेम्स की मतलब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पे आ गई हूँ मेरे डिनर रूटीन के लिए और वो तो सबके घर में सेम ही रहता है, जो भी सब्ज़ी, रोटी, दाल बनता है, तो उसी की अकॉर्डिंग होता है। और आजकल आईपीएल भी चल रहा है तो उसका भी ध्यान खुशू का उसमें ज़्यादा बढ़ रहा है। खुशू को ना क्रिकेट में भी इंटरेस्ट बढ़ रहा है। वैसे बच्चों को हमें वही एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए जिसमें उनको इंटरेस्ट हो, क्योंकि खुश को ना हमने 2-4 एक्टिविटीज़ ऐसी करवाई थी। ऐसे स्पोर्ट्स में आउटडोर स्पोर्ट्स में उसको एनरोल करवाने की कोशिश की थी हमने, जो उसके लिए सही है, पर उसका मन फुटबॉल में ही ज़्यादा था और अब जाके थोड़ा-थोड़ा क्रिकेट में है। तो बच्चों को ना वही होता है, उनको जिसमें इंटरेस्ट है ना वो चीज़ वो ज़्यादा अच्छे से कर पाएँगे। तो इसीलिए हमने फ़ुटबॉल में उसका करवा दिया है और वो सच में बहुत एन्जॉय करके जाता है। तो आगे-आगे मैं आपके साथ वो भी सब शेयर करूँगी। तो आ जाइए सब, डिनर भी रेडी है और आप सबको मैंने वो बताया था कि मेरे ऑयल के जो कंटेनर मैंने मँगवाए हैं, बॉटल्स मँगवाई है, वो ड्राई हो चुकी है और ना कुछ इस तरीके की है। ये जेपी प्लस ब्रांड का है और बहुत ही अच्छी है, अंदर से स्टील की है पूरी और ये सिर्फ़ उसका नॉब जो है वो ही प्लास्टिक का है क्योंकि वही यूज़फुल ज़्यादा रहता है और क्लीन करने में भी मुझे सबसे ईज़ी यही बॉटल्स लग रही है। तो मैं यूज़ करूँगी, आज तो अभी मैंने ऑयल फ़िल करके फिर मैं आपको यूज़ करके बताऊँगी कैसी है, कैसी नहीं। क्योंकि कुछ टाइम अगर यूज़ करो ना तब पता चलता है एक्चुअल में प्रोडक्ट कैसा है ना? तो यहाँ हो गया है मेरा डिनर कंप्लीट और प्लेटफ़ॉर्म भी मैंने क्लीन कर लिया था। उसके बाद मैं आ गई हूँ मेरे नाइट रूटीन में, जो कि मोस्टली ये भी सबका सेम रहता है। तो ब्रश करूँगी और थोड़ी-सी स्किन केयर करूँगी। वैसे ऑयलिंग भी मेरा होता है पर आज मुझे बालों में ऑयलिंग नहीं करनी है। खुश के बालों में आज ऑयलिंग कर दी है क्योंकि उसके ना पता नहीं बाल कैसे हैं खुशू के, कितना भी ऑयल लगाओ बिल्कुल बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं, बिल्कुल सूखे-सूखे हो जाते हैं। तो उसकी मैं वीक में 2-3 बार कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ब्रशिंग हो गया है मेरा और मैं कर रही हूँ फेस वॉश। फेस वॉश लगाने के बाद ना मैं कोई फ़िक्स एक चीज़ नहीं लगाती हूँ। मैं या फिर मॉइस्चराइज़र लगा देती हूँ, मोस्टली गर्मियों में वीको टर्मरिक जो क्रीम आती है फेस क्रीम वो लगाती हूँ और सर्दियों में लगाती हूँ मैं कोकोनट ऑयल। तो चलिए ये वाला वीडियो यहीं एंड करती हूँ, कल मिलूँगी एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ।